गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम समर्थ सनातन सत्य स्वरूप पूर्ण परब्रह्म स्वरूप प्रगट सदगुरु श्री गुलाबनाथ बापू के परम पद को गुरु महाराज की कृपा से ही कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ होगा, उस सदगुरु की हाजिरी मात्र से, और जो भी कुछ हुआ और जो भी कुछ होगा वो कल्पित है, मिथ्या है। तो सभी ज्ञानवान महापुरुष गोरक्षनाथ जी हो, कबीर साहब हो, निरांत महाराज हो, किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के, किसी भी देश के हो, सभी अपने में ही अपने परम तत्व को जागृत कराने के लिए यत्न करते हैं। तो यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं, और यहाँ कबीर साहब हम सभी को चेतावनी देते हैं। हम सभी को अपने ही सनातन सत्य में जागृत करने के लिए इशारा कर रहे हैं। क्या कहते हैं? सुन लो चतुर सुजान, नुगरे नहीं रहना, नुगरे का नहीं कहीं ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, नुगरे नहीं रहना। सुन लो चतुर सुजान, नुगरे नहीं रहना। कबीर साहब हम सभी को तो पहले कह रहे कि नुगरे नहीं रहना। तो नुगरे किसको कहते हैं? कि जिसने सदगुरु के परम बोध नहीं पाया है, वह नुगरा है, या
सदगुरु के चरणों में जाने के बाद, बोध लेने के बाद, जो गुरु के वचन में नहीं ठहरता है, जो अपने स्वरूप में जागृत के लिए नहीं प्रयत्न करता है, वह सभी स्वयं परमात्मा का स्वरूप होते हुए, स्वयं सदगुरु उनके साथ होते हुए भी वो नुग्रा है। जिसके जीवन में सदगुरु नहीं आए, वह भी नुग्रा है, और जिसके जीवन में सदगुरु आए हैं और सदगुरु से प्रेम नहीं करता और अपनी जागृति के लिए उन वचनों के, उन इशारों को पकड़कर अपने आत्म स्वरूप में जागृत नहीं होता है, वह सब नुग्र है। सुन लो चतुर सुजान नुग्रे नहीं रहना। नुग्रे नहीं रहना चाहिए। और जो नुग्रे हैं, जो गुरु के वचन के अनुसार नहीं चलते और जिनके जीवन में सदगुरु नहीं है, उनका कोई ठिकाना नहीं। 84 में आना जाना। एक कबीर साहब की दृष्टि से, उनकी दिव्य अनुभूति से 84 नहीं है, 84 लाख योनियां नहीं है। और जो नुग्रे हैं और गुरु करने के बाद भी गुरु के वचन में नहीं ठहरते, उनकी दृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। 84 में आना जाना। पड़े नरक की खान, गर्भ से शमशान और शमशान से गर्भ की यात्रा चालू रहती है। ज्ञान स्वरूप महाराज ने रामेश्वर में एक दृष्टांत दिया था। एक अंधा था, अंधा माना नुग्रा। गीता की शुरुआत अंध से स्टार्ट होती है। धृतराष्ट्र अंध था, और ऐसे लोगों के संग करने से क्या हालत होती है, वो गीता में हम सभी ने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। तो एक सूरदास था, अंध था, एक बहुत बड़े नगर में रहता था। उन नगर के कोर्ट था, दीवार थी, उनको नगर से बाहर निकलने का था। तो कईयों को पूछे, मुझे बाहर निकलना है, मैं कैसे बाहर निकलूं? ऐसे ही कई लोग पूछते हैं कि मैं कैसे इसी परम तत्व को प्राप्त करूं? मैं जन्म मृत्यु से उस पार अमर तत्व को कैसे प्राप्त कर लूं? तो किसी भाई ने सलाह दी और जाकर जो कोट था, दीवार थी, उस दीवार पर हाथ लगा दिया और कहा कि इस दीवार पर हाथ लगाते लगाते अब चाहिए, और जहां हाथ नहीं लगे वहां से बाहर निकल जाना। जय जय। तो सूरदास हाथ लगाते लगाते जा रहा है। बहुत बड़ा नगर था, 5-7 दिन लग गया उसको हाथ निकालते, चलते चलते।
जिस क्षण उसको वो बाहर निकलने का द्वार आया, तब खुंजली आती है, सर पर यूं करता है, पैर दबाता है, दबाते दबाते चलता है, वो द्वार चला जाता है। फिर वापिस दीवार आ जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। ये मनुष्य जीवन, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए जन्म मृत्यु से उस पार पहुंचने के लिए ये भाषा है। वास्तव में हम जब तक हमें गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक हम स्वयं होते हुए भी अपने आप को नहीं जान सकते। तो सूरदास वही कौन है? वो हम सब है। मां के गर्भ में जब थे, तब गर्भ में इतनी वेदना होती थी, हम भगवान को प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे इसी एक कुंड से, एक गर्म कुंड से मुझे बाहर निकालो। लेकिन बाहर निकलता है ना, तब सब कुछ भूल जाता है। दुख में स्मरण करे सब कोई, सुख में स्मरण करे न कोई। जब दुख होता है ना, तब भगवान को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं। जब सुख होता है, तब जाने दो ना, गुरु की बात ऐसी है, जय जय, गुरु की बात कोई मानता नहीं। जब दुख पड़े, गुरु महाराज अब मुझे बचाओ। ऐसे मनुष्य इन संसार के प्रलोभ में, संसार की इसी आसक्ति में फंस जाता है। बाहर निकलने का मौका मिला, लेकिन इस मोह में फंस जाता है, बाहर निकल नहीं पाता है। ये मनुष्य जीवन ही मुक्ति का द्वार है, और कोई नहीं। अरे मानव तन मण्यो मघामूल नोरेलो, मानव तन मण्यो मघामूल नोरेलो। क्या थी आव्यान तमे क्या जसोरे लोल, मरता पहला सोधी लो मुकाम जो, मानव तन मण्यो मघामूल नोरे लोल। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। एक सेकंड का $1 अरब मिले और विश्व की सारी सुख सुविधा संपत्ति मिल जाए, फिर भी मनुष्य के आगे वो कुछ नहीं। जिनके जीवन में ये चोट लगी है, वो कहेगा मनुष्य जन्म तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। जो मन का क्षय करता है वो मनुष्य है। जो मन का क्षय नहीं करता और संसार को इकट्ठा करने का प्रयत्न करता है, उसको मनुष्य नहीं कहा जाता है, पशु है। वो मुक्ति का द्वार होते हुए पशु की तरह जीवन जी रहा है। जैसे पशु शरीर व्यवहार करता है, बच्चा पैदा करता है, उसको बड़ा करता है, खाता है, पीता है, अंत में मर जाता है। ऐसे मनुष्य जीवन हमारा हम व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कबीर साहब हम सभी को कटाक्ष वाणी कर रहे हैं, नुगरे नहीं रहना। चाहे धन संपत्ति नहीं होगी तो चलेगा, शादी नहीं होगी तो चलेगा, बंगला गाड़ी नहीं होगी तो चलेगा, भीख मांग कर भी रोटी खाने पड़े तो भी चलेगा, लेकिन नुगरे मत रहना।
जो नुगरे उसको 84 लाख योनि में भटकते। गुरु बिन माला क्या सटकावे, मनवा चाहूं दिश फरता जावे। जिसके सुबह सत्संग चला था, जो नुगरे हैं, जिनको पता ही नहीं है परमात्मा क्या है, वो चाहे कितने भी पूजा करे, पाठ करे, अर्चन करे, वो मानता है, जानता नहीं। इसलिए गुरु बिन कितनी भी माला घूमता रहेगा और मन भी चारों तरफ घूमता रहता है। मला शांतिपुर जाने हो, ये करनी हो, उधर जाने। एक विचार उठा और वही विचार शांत हुआ तो दूसरा लाइन में खड़ा होता है और दूसरा विचार उठता है। एक पल भी विचार रहित स्थिति नहीं और माला चल रही है। ओम 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 माला चल रही है, जिह्वा बोली, लेकिन हम कहीं भटकते रहते हैं, क्योंकि नुगरे की यही हालत है। कबीर साहब कह रहे हैं। और फिरता रहता है। और कहां फिरता रहता है? गर्भ से शमशान और शमशान से गर्भ की यात्रा। यम का करे मेहमान, निगरो ने रहना। यमराजा ये समझाने के लिए है, ज्ञानी की दृष्टि है, यमराजा कोई नहीं है। यहां भूमकला माता जी यहां रहते थे। तो मृत्यु किसका हुआ? जब मृत्यु तो क्या रहा? जिनके जीवन में सदगुरु नहीं होते, सदगुरु का ज्ञान की अनुभूति नहीं होती है, तो बोले उसका आत्मा गया। वह अपनी जगह पर सही है, उनका अनुभूति नहीं है। तो भूमकला का जन्म हुआ था और भूमकला की मृत्यु हो चुकी। भ्रांति रूपी देह का जन्म हुआ था और भ्रांति रूपी देह की मृत्यु हो गई। लेकिन आत्मा का कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता है। हम सपने में हैं, समझ लो। सपने में शादी हो गई और सपने में हम व्यवहार कर रहे, किसी को 5-10 हजार रुपया दिया, वो सामने वाला पैसा देता नहीं है, 2 साल से मांगते हैं, देता ही नहीं। एक दिन क्रोध चला तो नेपाली क्या बोलते हैं उसको, छुरी से सामने वाले को सपने में मार दिया। वो आदमी मर गया सपने में। पुलिस आई, हमको पकड़ के ले गए, कोर्ट में केस चला, 20 साल की सजा पड़ी और सपने में 5 साल काट दिए। और सुबह जब जागृत हुए, जगे, ओहो, क्या हम 15 साल जेल काटने के लिए जाते हैं? जय जय। क्या हमने सपने में उसको मारा था, उसकी मृत्यु हुई थी? सब झूठो छ। ऐसे भूमकला की मृत्यु हुई ही नहीं है। भ्रांति रूपी देह का। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बिन माला सटकावे, यम का बने मेहमान, निगुर नहीं रहना। जिसको इस भ्रांति रूपी जन्म मृत्यु में चक्कर में नहीं फंसना है,
और गुरुमुखी भी सुन ले। उपदेश लेना तो बहुत सरल बात है, लेकिन उपदेश में रहना, उपदेश को बराबर समझना,